दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे बात करने की कोशिश करूंगा जहां पर आप लमसम के लिए इन म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हो। पर उससे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, चूंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। निफ्टी ऑलमोस्ट 18,000 रुपए के ऊपर बना हुआ है। सेंसेक्स की बात करेंगे 60,000 रुपए के ऊपर बना हुआ है। कंटिन्यूअसली बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। पर चूंकि ऐसा नहीं है कि वो सेंसेक्स और निफ्टी 50 अब गिरेगा ही नहीं। डेफिनेटली जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं गिरेगा, उसी दिन से सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट शुरू हो जाएगी। और ये गिरावट ऑलमोस्ट 5 से 10% की हो सकती है। अब होगा क्या, अगर सपोज दैट अगर आप खोज रहे होगे कि यार कोई बंदा ऐसा बता दे कि जहां पे मैं लमसम कर सकूं, तो अब सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल का वीडियो आ गया और आपने म्यूचुअल फंड से देख के इन्वेस्ट कर दिया। अब होगा क्या, चूंकि दिसंबर तक मार्केट मुझे पक्का लगता है, मुझे क्या लगता है यार, मार्केट गिरना ही गिरना है। नेचर ही ऐसा है, कभी भी मार्केट बिल्कुल फ्री फ्लोट के साथ लगातार ऊपर नहीं जाता है और ना ही कभी जाएगा। निफ्टी 50 आज 18,000 रुपए है, कभी 1,00,000 रुपए भी जाएगा ये मान के चलो, पर ऐसे नहीं जाएगा। कभी नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा। 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, इस तरीके से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो होगा क्या, अगर आप सपोज दैट 50,000 रुपए की एसआईपी इस समय किसी भी, सपोज दैट आपने सेंसेक्स इंडेक्स पे कर दी या स्मॉल कैप पे कर दी, तो आने वाले समय में अगर मार्केट 5-10% करेक्ट भी हो गया, सपोज दैट 5% अगर करेक्ट हो गया, तो मान के चलो 50,000 रुपए की एसआईपी रही, तो करीब करीब आपका 2,500 रुपए के आसपास लॉस में आ जाओगे। अब आप कहोगे यार हद हो गई, मैंने तो बड़ा सोच समझ के पैसा डाला था और ये देखो नीचे गिर गया। अब ये नीचे गिर क्या गया मेरे मित्रों, आपका बस टाइमिंग नहीं रहा। अब आप क्या करना चाहिए, उस समय आपको और ऐड करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए, पर आप डरोगे क्योंकि एक तो 50,000 रुपए डाल के ही आपने बिल्कुल दिल पे पत्थर रखे डाला था स्टॉक मार्केट में। पर जब अगर डाल भी दिया, उसमें भी अगर वो नीचे आ गया, तो आप उसमें एक्यूमुलेट करने से भी डरोगे। ठीक, और आपको कोई बताने वाला भी नहीं रहेगा। तो जब आप एक्यूमुलेट करने से डरोगे, मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिरता चला जाएगा, फिर आपका विश्वास उठने लगेगा स्टॉक मार्केट से। और यकीन मानना, जब पोर्टफोलियो नेगेटिव में होता है या कोई म्यूचुअल फंड नीचे होता है या कोई स्टॉक नीचे होता है, तो वह उसको देखने से भी डर लगता है। ठीक, तो आपको ऐसे समय पर क्या करना चाहिए, केवल जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो तब सिंपली आपको देखना चाहिए। फिर आज मैं ये वीडियो लेकर के क्यों आ रहा हूं, ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और लेने के बाद में जब मार्केट में ऐसा तबाही त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाए कि लगता है अब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, बस उसी समय पे आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में लमसम करना है। और यकीन मानना, जब पूरे मार्केट में हर इंसान चिल्लाने लगे कि अमेरिका से मंदी आ गई, बेरोजगार हो गए लोग, और ये इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, कुछ भी इन्फ्लेशन आ गया, ठीक, वैसे समय में अगर आप स्टॉक मार्केट को संभाल के अगर उस समय लमसम किया, और चूंकि आपके पास पैसा भी रहेगा, तो भाई आज की डेट पे मेरे पास 50,000 रुपए है, तो उसका मैं क्या करूं भाई, उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दे, उसको कहीं भी रखो, सेव रखो। फिक्स डिपॉजिट में भी आपको आज की डेट पे अगर आपके पास प्राइवेट बैंक में अकाउंट है, तो 7-7.5% के आसपास एफडी पे रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है अच्छा खासा। तो भाई 7-7.5% रख के खुशी मनाओ, क्योंकि 2-4 महीने में जब मार्केट में गिरेगा तो 50,000 रुपए का एटलीस्ट आपका ऊपर ही जाना है। ठीक है, अगर 51-52 हजार रुपए हो गया फिक्स डिपॉजिट से, तो डेफिनेटली जब मार्केट गिरेगा वहां पर के लेके आ जाओगे, तो होगा क्या आपका कि बहुत तेजी से पैसा आपका आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज, फिर भी अगर आपके अंदर ये लग रहा है कि यार अब तो ऐसा लगता है कि पूरी ट्रेन ही छूट जाएगी, मुझे तो कुछ मिलने वाला ही नहीं, स्टॉक मार्केट तो धड़ाधड़ ऊपर जा रहा है, तो वैसे समय पर आपको क्या करना चाहिए, वैसे समय पर मैं आपसे केवल एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, एक एनएवी होती है, एनएवी नाम का चीज होता है। ठीक है, चाहे इंडेक्स फंड हो, चाहे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हाइब्रिड, कोई भी एग्रेसिव फंड हो, कोई भी फंड हो, वहां पर एक एनएवी नाम का चीज होता है। सपोज दैट अगर आपने वहां पर एक एनएवी का यूनिट खरीद लिया, एग्जांपल के तौर पे एसआईपी मान लेते हैं, 200 रुपए की आप एसआईपी किसी म्यूचुअल फंड में करके चले आए, तो बस 4-5 अगर म्यूचुअल फंड्स आपके दिमाग में है, सबकी एक एक एसआईपी कर दो, बात खत्म। उसको देखते रहो, एटलीस्ट आपका पैसा भी पड़ा हुआ है, नीचे गिर रहा, उसकी एसआईपी बंद कर दो। जो म्यूचुअल फंड ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूअसली एसआईपी को चालू रखो। फिलहाल जिस भी म्यूचुअल फंड की मैं चर्चा करूंगा, कहीं ना कहीं ये सारे म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में अपनी कैटेगरी में टॉप पर आते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कुछ और, एक चीज और कहना चाहूंगा कि मेरे मित्रों, कि स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कैन रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। किसी भी स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना। और फाइनेंशियल एडवाइजर कोई भी हो सकता है, एक आपका मित्र हो सकता है, एक प्रोफेशनल हो सकता है, सीए, सीएस, सीएमए, कुछ भी हो सकता है। ठीक, आज मैं जिस चीज की बात करने जा रहा हूं, बात करते हैं एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड की मैं बात करने जा रहा हूं, एचडीएफसी का सेंसेक्स का इंडेक्स फंड। ठीक,
इसके एनएवी की बात करेंगे, चूंकि एनएवी रुपए में कैलकुलेट होता है, 573 रुपए का एनएवी जा रहा है। ठीक, अब कुछ स्टॉक मार्केट के धनुर्धर होंगे, कुछ धनुर्धर होंगे, वो कहेंगे यार 573 की एनएवी पे मैं क्यों लगाऊं भाई, इतनी महंगी एनएवी भाई, अगर मैंने 200 रुपए भी डाला तो इसका तो एक यूनिट भी नहीं मिलेगा। मेरे मित्रों, ये 573 की आज एनएवी दिख रही है, कल 53,000, कल 57,300 का भी एनएवी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूं जो कि आज 61,000 पे है, कल ये 6,10,000 पे भी हो जाएगा। बस कल कौन से कल की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप 1992 में बैठे हैं तो मैं उसी कल की बात कर रहा हूं कि आज 2023 में आप बैठे हैं। जबकि अगर आप 2023 में बैठे हैं तो चाहे आपकी आने वाली पीढ़ी या आप स्वयं जब 2073, 70, 75 के आसपास बैठे होंगे, तब मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक, कम से कम स्टॉक मार्केट या हो या म्यूचुअल फंड हो, कम से कम आपका नजरिया 20 से 25 साल मिनिमम होना ही चाहिए, तभी आप ये कोशिश करें कि स्टॉक मार्केट से आप कुछ बड़ा उखाड़ के लेके जा पाएंगे। अदरवाइज सिंपल एक फॉर्मूला आप अपनाएंगे, स्टॉक को खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, आपका घंटा कुछ नहीं बनने वाला। बनता किसका है? केवल गवर्नमेंट का, जो कि बेफालतू का 20-30% का आपसे, चाहे ब्रोकरेज हो, चाहे सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसटीटी, इसके नाम से बतेरे चार्जेस के नाम पे आप उनको पेमेंट करते रहेंगे। ठीक है, एनएवी की बात करेंगे, 573 रुपए का है। जिस म्यूचुअल फंड की, इंडेक्स फंड की मैं बात कर रहा हूं, एचडीएफसी के, सेंसेक्स की, रिटर्न की बात करेंगे, चूंकि रिटर्न में यहां सीएजीआर में लेके आ पा रहा हूं। किसी को अगर नहीं पता तो म्यूचुअल फंड की एक बहुत अच्छी खूबसूरती ये होती है कि यहां पर जो रिटर्न है वो आपको मिलता है सीएजीआर, यानी कि कंपाउंड के हिसाब से मिलता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.86% के सीएजीआर के हिसाब से इस इंडेक्स फंड ने आपको डिलीवर करके दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे, ये इंडेक्स फंड ऑलमोस्ट 11 साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दे चुका है, तो इससे लगता है कि ट्रस्ट तो जनरेट होता ही होता है। और फिलहाल सेंसेक्स में पैसा आपका जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि देखो हो सकता है आने वाले समय में जो 8 टॉप की 100 कंपनियां हैं वो हो सकता है सारी की सारी स्वाइप हो जाएं, पर एक चीज रहेगा, चाहे वो 50 साल में मान लो, चाहे वो 200 साल में मान लो, वो है आपका इंडेक्स, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि कंट्री कहीं बैंकक्रप्ट ना हो, जो कि मुझे लगता है इंडिया जैसी कंट्री कभी नहीं होगी। इवन अमेरिका हो सकता है पर इंडिया नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में हमारा कल्चर कहीं ना कहीं हमको अध्यात्म से जोड़े रखता है, और अध्यात्म कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंपैक्ट करता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। बहुत गहरी रिसर्च के बाद है ये, मुझे पता चला 5-6 डिग्रियां लेने के बाद। ठीक, उसके बाद अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहा हूं, बहुत थोड़ा सा ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे 0.20% का। ठीक है, तो आज मैंने एचडीएफसी इंडेक्स फंड की यहां पर बात करी। दूसरा, अगर कोई फंड आप लमसम के लिए देख रहे हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप, अब देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में थोड़ा सा लोग बताएंगे रिस्क है, पर मेरे मित्रों अगर आप लार्ज कैप में बात करोगे तो भी आपका उतना ही रिस्क है, पर रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए मैंने यहां पर डाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि ट्रस्ट भी देखने को झलकता है एसबीआई के अंदर। ठीक, एसबीआई के एनएवी की बात करेंगे 130 रुपए का है, रिटर्न की बात करेंगे 25.02%। यकीन मानना स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बेहतरीन रिटर्न, इवन नॉट केवल स्मॉल कैप कैटेगरी में बल्कि किसी भी कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप ने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है 25% के सीएजीआर के हिसाब से। ड्यूरेशन की बात करेंगे 10 साल ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे 0.70% का एक्सपेंस रेशियो आ चुका है। तीसरा जो मैंने म्यूचुअल फंड लिया है इसी कैटेगरी में, जी हां, नॉट मोर देन नॉट लेस देन, बल्कि मैंने बहुत संभाला हुआ म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा है, जो कि है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। इसके एनएवी की बात करेंगे 58 रुपए का है, रिटर्न की बात करेंगे 21% के सीएजीआर के हिसाब से आया है, और ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 9 साल का समय ये म्यूचुअल फंड दे चुका है आपको। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.86% का एक्सपेंस रेशियो। अब देखिए मोतीलाल ओसवाल को भी रखने का एक तरीका था, देखिए आपका थोड़ा सा रिस्क मुझे और मिनिमाइज कर देना था, तो वहां से स्मॉल कैप से हटके अभी मैं मिड कैप पर आ गया, और रिस्क के साथ साथ मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट को डेवलप करना था, इस वजह से मैंने मोतीलाल ओसवाल को चुना है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल साहब का जो मिशन, विजन और जो इस कंट्री के लिए गोल है इन्वेस्टर्स के प्रति, वो देखते ही बनता है इस वजह से। ठीक, और मोतीलाल ओसवाल का कुछ बारे में कुछ आपको और जानना हो तो आप यूट्यूब पे सिंपल सर्च करना मोतीलाल ओसवाल के इंटरव्यूज और देखिएगा, सुनिएगा, काफी अच्छा बंदा है वो भी। और उसके बाद लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट जो मैंने म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, वो रखा हुआ है मेरा एसेट ब्लू चिप फंड। अब देखिए यहां पर मैंने लार्ज कैप को नहीं रखा है, क्योंकि लार्ज कैप पे फंड्स को रखना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सेविंग बैंक अकाउंट में ही आपके फंड को फंसाना है। देखिए
यहाँ पर मैंने लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो लिया है। जब लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो ले लेते हो तो उसका नाम मेरा एसेट ने रखा हुआ है ब्लू चिप फंड। ठीक है, आप कोई भी और कॉम्बो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया मेरा एसेट ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एनएवी की बात करेंगे 107 रुपए का, रिटर्न की बात करेंगे तो 21.68% का रिटर्न इन्होंने दिया है, वो भी CAGR के हिसाब से। ड्यूरेशन की बात करेंगे 10 साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट ये फंड आपको दे चुका है। इसके साथ साथ एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.51% का एक्सपेंस रेशियो ये फंड आपसे चार्ज करेगा। मेरे मित्रों, आज मैंने टोटल आपके सामने 4 फंड्स ऐसे बात करी जहां पर आप एक बार लमसम के लिए देख सकते हो, पर फिर भी कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना। जैसा कि मैंने टेक्निक बताई कि लमसम करने से पहले हो सके तो आप एक एक SIP चारों फंड्स में करके देख लेना। जहां भी रिटर्न आ रहा हो आप वहां जा सकते हो, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका रहेगा क्योंकि पैसा आपका है। इसी वजह से मैं आपके ऊपर सब छोड़ के जाऊंगा यहां से। और मेरे को आज यहां मुझे ऐसा लगता है ये 4 बेस्ट फंड्स हैं। देखिए, इंडेक्स फंड में तो कोई बात ही नहीं। अगर मैं बात करूं, एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, अगर ये 3 फंड आप इग्नोर कर दो, मेरा एसेट ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, SBI का स्मॉल कैप, कोई दिक्कत नहीं है, HDFC, केवल आप एक इंडेक्स फंड पकड़ लो। यकीन मानना मेरे दोस्तों, 20 से 25 सालों में बहुत कुछ बड़ा आप उखाड़ के इंडेक्स फंड से भी लेकर के जा सकते हो, विद बिल्कुल मिनिमाइजेशन ऑफ एनी रिस्क। किसी भी रिस्क को इग्नोर करके आप केवल इंडेक्स फंड से बहुत कुछ बड़ा रिटर्न आप अचीव कर सकते हो। मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कल फिर आपके सामने सेम टाइम सेम चैनल कुछ नए फंड्स के बारे में, कुछ नई कैटेगरी के बारे में, कुछ नया विजन, मिशन और आपके लिए एक अच्छा सा गोल लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।